आपने कई कैंडिडेट को उतारे ना, आप खुद वहां पर गए हैं, तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? और झारखंड में तो अफसरशाही ऐसा हावी है, लगता ही नहीं कि यहाँ विधायिका चल रही है। यहाँ तो कार्यपालिका, यहाँ तो अधिकारी लोग इस राज्य को चला रहे हैं। क्या यहाँ जबरन जमीन लिया है। अब इन लोग जब स्टे ऑर्डर लगाने जाती है तो इन लोग को डेट मिलता है 28 तारीख, और वो एक फोन से स्टे ऑर्डर लगा लेता है और बोलता है, फोन में रिकॉर्डिंग है, कि आप लोग तो कैंसर के समान है, यानी गरीब आदमी कैंसर के समान है, आप कहीं भी जाइएगा क्या कर लीजिएगा। हम एक पावरफुल पर्सन है, दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ता है, बहुत करप्टेड विभाग है, बिना पैसा का काम नहीं होगा, बिना दान दक्षिणा का काम नहीं होगा। वे जानते हैं कि झारखंड को बर्बाद करना है तो युवाओं को बर्बाद करना होगा। आज युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को, यहाँ के युवाओं को बर्बाद करेंगे तभी तो उनके जो राज्य है उनको यहाँ स्थापित करने का अवसर मिलेगा। हम कितने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इस राज्य में हैं कि गांव हमारा, जमीन हमारा, और हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर यही नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहता तो इन लोग को मार के छछरा करके कहाँ भेज देता कोई नहीं। जहां जहां इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां जहां कोल माइंस है, वहां जमीन संकट में है। जो कानून यहाँ है सीएनटी का, मैंने एक एसटी का जमीन एक एसटी ले सकता है, और कोई यूपी बिहार के आके कोई उनका नाम देखें तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि पहाड़ के किनारे यानी आप सुरक्षित थे। क्या पता इन पहाड़ों में कोई मिनरल्स निकल जाए। पक्ष में नीतियां बनाए, और नहीं तो फिर मुझे लगता है आने वाले दिन इस राज्य में बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है। जोहार साथी, जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं आपको जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हमारे साथ झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो हमारे साथ में हैं। दादा सबसे पहले तो जोहार और स्वागत करते हैं आपका। जोहार, स्वागत है। दादा, भोली वाला का जो मैटर है वो काफी ज्यादा जो है सोशल मीडिया में भी दिख रहा है, लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्या बात है दादा? देखिए, वहाँ कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधन ग्रामीणों के साथ मनमानी कर रही है, और ज़मीनें जो है 2015 तक रसीद काटा गया है, और उस पर जो रैयत है उनका दखल है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि बीसीसीएल यानी बहुत बड़ी कंपनी, भारतीय कंपनी है, अपने पैसे के दम पर थाना का सहयोग के साथ कहीं ना कहीं ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, अत्याचार कर रही है। और मुझे लगता है आज झारखंड के प्रत्येक जनमानस को अपनी आपकी लड़ाई के लिए घर से बाहर निकलना होगा और इनके खिलाफ लड़ना होगा। रामगढ़ में दादा उपचुनाव होने हैं, और लोग जो है आपका नाम करते हैं कि अगर टाइगर जयराम महतो जी को जो है चुनाव में आना चाहिए था, उपचुनाव में आना चाहिए था, लेकिन आप वहां पर नहीं गए हैं, या अपने कई कैंडिडेट को उतारे ना, आप खुद वहां पर गए हैं, तो रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे दादा? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग शुरू से बोले कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और चूंकि जो क्षेत्र जिनका है वहाँ की जनता बेहतर जानती है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। लेकिन फिर भी हम लोग ये बात भी कहे हैं कि अगर सरकार जो नीतियाँ, हमारी पॉलिसी की मांग की जा रही है, अगर उन नीतियों को सरकार अमल पर नहीं लाती है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक पॉलिटिकल मूवमेंट देना होगा। जब पॉलिटिकल मूवमेंट देना है ये ढंग से, तो कहीं ना कहीं 2024 में दिया जाए, ताकि उसमें एक नया न्यू फ्रेश के साथ होगा। चुनाव में शिरकत क्यों करना? और रही बात रामगढ़ वासियों को, अपील ही होगा कि एक बेहतर प्रत्याशी का चयन करें, और ये वो अच्छी तरह जानते हैं उनको किन्हें चुनना है। बाकी हम लोग का फिलहाल कोई रोल नहीं है, और अगर रोल रहेगा इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से, तो फिर आने वाले जो संपूर्ण रूप से जब चुनाव होगा उस समय ही देखा जाएगा। और झारखंड में तो अफसरशाही ऐसा हावी है, लगता ही नहीं कि यहाँ विधायिका चल रही है। यहाँ तो कार्यपालिका, यहाँ तो अधिकारी लोग इस राज्य को चला रहे हैं। इसका रीजन भी अनपढ़ जाहिल किस्म के हमारे जो विधायिका में चुन के जा रहे हैं मैक्सिमम लोग हैं। आज इन मैंने शब्दों से उनको नवाजना पड़ रहा है। इसी मामले को देखिए, अभी सुबह सुबह एक दीदी आई थी, उनका जमीन का कोई विवाद है डोकरा के सामने, कोई एक अग्रवाल है, तो जाहिर सी बात है अग्रवाल है तो झारखंड का मोटा मोटी तो नहीं है होगा, बहुत कम है जो लोकल से झारखंड के, जाहिर सी बात है वो किसी अन्य राज्य का है, गुजरात का है शायद। अब वो क्या क्या यहाँ जबरन जमीन लिया है। अब इन लोग जब स्टे ऑर्डर लगाने जाती है तो इन लोग को डेट मिलता है 28 तारीख, और वो एक फोन से स्टे ऑर्डर लगा लेता है और बोलता है, फोन में रिकॉर्डिंग है, कि आप लोग तो कैंसर के समान है, यानी गरीब आदमी कैंसर के समान है, आप कहीं भी जाइएगा क्या कर लीजिएगा। हम एक पावरफुल पर्सन है, मेरा 10 लाख, लोग खुद बोल रहे हैं वीडियो में, सॉरी ऑडियो में, कि 10-12 लाख खर्चा भी होगा तो मेरा क्या जाएगा। सेट लोग है, वो भी ऊपर से गुजरात का है। तो देख सकते हैं कि माने किस प्रकार से एक फोन से स्टे लग जाता है। और यही नहीं, जो भी देखिए, हमारे भी भाई लोग पुलिस में है, लेकिन मैंने दिल पे पत्थर रख के कहना पड़ता है, बहुत करप्टेड विभाग है, बिना पैसा का काम नहीं होगा, बिना दान दक्षिणा का काम नहीं होगा। वीडियो ऑफिस पहुंचिए, आप एसडीओ के ऑफिस पहुंच जाइए, डीसी ऑफिस पहुंचे, बिना पैसा का काम नहीं होगा। यानी जैसा कि देख पा रहे हैं, पूरे भारत देश का सबसे करप्टेड राज्य झारखंड है। इस करप्शन के कारण और उनकी माने अथाह पैसा कमाने की नीति के कारण झारखंड के बहुत सारे लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी थी जमीन, उन पर अभी अब सबकी नजर है।
नौकरियों को तो ने बर्बाद कर दिया, वैकेंसी आज तक नहीं, ना टीचर की बहाली आ रही है, ना पुलिस की बहाली आ रही है। मोटा मोटी अगर पुलिस की बहाली आती तो आप लोग भी जिस उम्र में कभी ना कभी एक बार दौड़ लेते। अरे सबसे पहला कोई पुलिस में ही ट्राई करता है, तो ना पुलिस की बहाली आ रही है, ना आपका टीचर की बहाली आ रही है, ना अन्य जो पोस्ट है उनकी बहाली आ रही है। नौकरियों को तो इन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जो नौकरियां जहां सृजित होती हैं वहां जो विभाग है और विभाग के जो माने सचिव हैं मैक्सिमम बाहर के लोग हैं। वे जानते हैं कि झारखंड को बर्बाद करना है तो युवाओं को बर्बाद करना होगा। आज युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को, यहाँ के युवाओं को बर्बाद करेंगे तभी तो उनके जो राज्य है उनको यहाँ स्थापित करने का अवसर मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लोग एक अघोषित गुलामी की ओर लेकर जा रहे हैं, एक औपनिवेशिक गुलामी की ओर लेकर जा रहे हैं। नौकरी खत्म कर चुके हैं। अब बचा, देखा कि अब क्या बचा है। झारखंड के लोग आज भी बलवान है, नौकरी हम लोग बेच चुके हैं, नौकरी इन लोग खा चुके हैं, फिर भी तो देखा इनके पास जमीन है। अब इन लोग क्या फार्मूला अपना रहा है? जमीन लेने का। देख सकते हैं भोली का मामला हो, भौरा का मामला हो, आपका बोदा ढोकरा का मामला हो, यानी जहां जहां इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहां जहां कोल माइंस है, वहां जमीन संकट में है। वहां के लोगों के लिए मैंने अपनी जमीनों को बचा कर रखना, जो उनकी पुरखों की जमीन है उसे बचा कर रखना एक चैलेंज बन चुका है, और ये हम लोग देख पा रहे हैं। और इसीलिए कल रामगढ़ से कोई आए थे तो बोला कि दादा कागज देख लो। हम बोले आपका नाम क्या है? तो बोला कोई मुंडा। तो हम बोले कागज देखना ही नहीं है। बोला कि कोई मैंने सिंह जी करके हैं, उनका यूपी या बिहार से आके उनका जमीन को जबरन लिया जा रहा है। हम बोले कागज क्यों देखेंगे दादा, आप मुंडा है। बोले इतना काफी है, हम लोग इतना पढ़े हैं, अब मुंडा ही नहीं आदिवासी है, आदिवासी का जमीन गिरा आदिवासी ले ही नहीं सकता है, इसलिए हम भले उतना हम लोग कागज का नॉलेज नहीं लेकिन नहीं पढ़ेंगे। आपके साथ है, आप लड़िए जहां तक होगा। लेकिन विषय ये होता है कि आप देख सकते हैं कि जो कानून यहाँ है सीएनटी का मैंने एक एसटी का जमीन एक एसटी ले सकता है, और कोई यूपी बिहार के आके कोई उनका नाम देखें जिसके उन्होंने दिखाया कोई सिंह जी करके, हम क्या समुदाय उसे हमको नॉलेज नहीं इसका, क्योंकि आज के डेट में टाइटल हर कोई लिखता है। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार एक कहाँ का शख्स आकर उनकी जमीन को ले रहा है, और देखा है कि कहाँ कहाँ तक उन्होंने लेटर भेजा है। तो हर जगह लोग पूरे झारखंड में केरडाड़ी से सुबह आए, हजारीबाग से उनका भी मामला जमीन का था, बड़का गांव से फोन आया उनका ही मामला जमीन का। यानी अब क्या हुआ, जब नौकरियां बेची जा चुकी हैं, जब नौकरियां खत्म होने के कगार पर हैं, जब नौकरियों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं जमीनों को कैसे लिया जाए। और जमीनों को जब ये ले लेंगे तो मुझे लगता है आने वाले 20, 25, 40 सालों में झारखंड एक खंडहर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ बचेंगे वो क्षेत्र जो शायद दुर्गम जगहों पर होंगे। अगर जैसे हम लोग पहाड़ में हैं तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि पहाड़ के किनारे यानी आप सुरक्षित है। क्या पता इन पहाड़ों में कोई मिनरल्स निकल जाए, और जिस दिन मिनरल्स निकलेगा फिर कंपनी का अटैक होगा। तो मेरे हिसाब से आज पूंजीवाद पर एक नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जो अतिक्रमण बाहर के राज्यों का हो रहा है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जो कंपनियां मनमानी कर रही है उन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और ये सारा कार्य जो है विधेयिका का है, ये सारा कार्य विधानसभा का है। वो अगर नहीं कर पाती है तो आने वाले कुछ सालों में सब नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हवा हवाई हम लोग कुछ कह देंगे, अनुमान के साथ और तथ्यों के साथ कहना चाहेंगे, लगभग जो पॉपुलेशन अभी झारखंड का है उसमें 10 से 15% लोग अपने ज़मीनों से अपरूटेड हो जाएंगे, यानी उनका घर द्वार उजड़ जाएगा। और ये हो ही रहा है। अभी आई थी दीदी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन लोग तो स्पष्ट बोल रहा है कि यहाँ अब हम बाहरियों की संख्या ज़्यादा होगी। आप कहते हैं ना कि बाहरी भीतरी, ये बाहरी भीतरी झारखंडी नहीं करता, वो तो अपना जमीन बचा रहा है। उन लोग बोल रहा है कि झारखंडी यहाँ 20% बचे हैं, हम लोग बाहरी लोग यहाँ 80% हो गए हैं, आपको तो ऐसे उठवा के जमीन लेना। अच्छा एक बात बताइए, आज तक कभी हमने किसी को धमकी दिया है या किसी पर हमने दबंगई का शब्द प्रयोग किया है? हम कितने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इस राज्य में हैं कि गांव हमारा, जमीन हमारा, और हम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा इतिहास, ऐसा दुर्गम स्थिति शायद किसी का होगा। अगर यही नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहता तो इन लोग को मार के छछरा करके कहाँ भेज देता कोई। लेकिन हम लोग जितना सीधा है उसी तरह हम लोग रोज एकदम काटे जा रहे हैं, आरी से काटे जा रहे हैं। और अब तो हम लोग जमीन माने कुछ सालों में लगभग जो शहरी जहाँ है वहाँ हम लोग खत्म हो जाएंगे। जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्रों का यह भी कहना है कि हम लोग का जो है समय बर्बाद हो रहा है, उतना देर तक जो है पढ़ाई करने के लिए पैसों का जो है दिक्कत होता है परिवार में, तो जितना जल्दी हो सके किसी भी नीति के तहत हमें परीक्षा ली जाए ताकि जो है हम परीक्षा दे दें। देखिए सही बात है, मोटा मोटी बहुत अनुभव हम लोग को भी है, स्टूडेंट लाइफ हम लोग भी, हालांकि कंपटीशन में नहीं गए लेकिन हम लोग ट्यूशन गए हैं।
ग्रेजुएशन का ट्यूशन किए हैं, इंटर ऑफ साइंस का ट्यूशन किए हैं, तो हम लोग को भी अनुभव है। और आज भी अनुभव है, आज भी एक छात्र हैं और 4 सालों से लटके हैं पीएचडी में। तो आभास है कि एक छात्र का जीवन कैसा होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग छात्र जीवन से मुक्त हो गए, आज भी हम छात्र हैं। 24 को मेरा भी एग्जाम है। तो क्या अभी किसी भी तरह से जो है कोई भी नीति बना करके एग्जाम तुरंत ले लेना चाहिए? हाँ, एक सटीक नीति बननी चाहिए थी, जिससे कि गैर झारखंडियों पर अब माने लगाम लगे, झारखंड के युवाओं को लाभ मिले, और जो भी एग्जाम को कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है, तो एग्जाम को लेना चाहिए। और इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उनकी आयु सीमा और उनका हौसला भी पस्त हो रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि वे लोग कहीं ना कहीं जिंदगी को जिएंगे नहीं, उनको बेबस और लाचारी में काटना होगा। एक होता है जिंदगी को जीना, एक होता है जिंदगी को काटना, तो उनके पास काटने का अवसर रह जाएगा। तो इसीलिए मेरा भी मानना है, और बहुत करीब से हम लोग भी छात्रों के दर्द को समझ रहे हैं। हम भी एक छात्र हैं, खुद हम लोग काफ़ी अभी 2-3 दिन से तैयारी में जुटे हैं, तो परेशानी हो रही है। तो जो लोग सालों से तैयारी करते हैं उनके साथ क्या बीत रही हो, तो भली बाकी समझते हैं। तो इसलिए अभी बेहतर होगा कि राज्य सरकार कम समय में उनके पक्ष में नीतियाँ बनाए, और नहीं तो फिर मुझे लगता है आने वाले दिन इस राज्य में एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बात करने के लिए, और इतना ज़्यादा समय देने के लिए, सभी चीज़ों को लेकर के हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय दादा। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आप लोग भी खुशहाल रहें, यही शुभकामनाएं हैं।